ओम शांति। आज 5 सितंबर 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों की दान करने की रेस करनी है। ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते वे नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का पिता परमपिता परमात्मा शिव हमको आत्म अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। क्या कौन है? उनका घर क्या है? उनके घर है परम धाम। वो हमें अभी परम धाम जाने का भी, मुक्ति धाम जाने का भी रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। तभी कहा जाता है, जबकि जब तक भगवान आकर खुद अपना परिचय ना दे तब तक भगवान को पाया नहीं जा सकता। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके। कायदा नहीं है, एक ही परमपिता आकर बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। नहीं, ये ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही परमपिता परमात्मा शिव का ही है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो, हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कम होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उनका पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु ये वहाँ मालूम नहीं रहता। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी यह संगम पर जब भगवान आते हैं तभी जो है हमें ये ज्ञान मिलता है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं? आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं, लाखों वर्ष बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। बाबा ये सर्विस की भिन्न भिन्न पॉइंट्स बता रहे, युक्तियाँ बता रहे कि ऐसे ऐसे भक्त उस जिज्ञासु से बात करो। ये गुहे बातें सन्यासी आदि नहीं जानते। उनका तो धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म अलग है ना। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं। फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। हमें जो है देवी देवता धर्म वाले, पहले जो सतयुग त्रेता में देवी देवता थे
और फिर द्वापर से पुजारी बनते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती। वो सत्युग जो है, सत्युग त्रेता जो है, अद्वैत एक ही धर्म होता है और वहाँ केवल देवी देवता ही राज्य करते हैं। तो इसलिए जो है धर्म भी दूसरा नहीं है, तो जो है वहाँ जो है लड़ाई झगड़ा आदि की तो बात ही नहीं है। वहाँ विकार ही नहीं है, माया ही नहीं है। इन देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो, ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा ना, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है, निराकार बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो तो जो है दिव्य दृष्टि से बना हुआ है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी ये मशहूर है कि श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है, उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापिस जाना है। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जिस टाइम श्री कृष्ण का जो है जन्म होता है, उस टाइम भी कोई ना कोई जो है थोड़े बहुत लोग जो है इस सृष्टि पर रहते हैं, जिनको कि वापस परमधाम अभी जाना है। लेकिन जो है तभी जो है जब जो है श्री कृष्ण जो है जब लक्ष्मी नारायण जो है गद्दी पर बैठते हैं, तब से जो है सतयुग का एक नया संवत जो है शुरू होता है, जिसको कि सतयुग विष्णुपुरी कहा जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता, सिवाय हम बाबा के बच्चों के जो है और कोई इन अमूल्य ज्ञान रत्नों का दान नहीं कर सकता। ज्ञान सागर बाप से ये तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है, जो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। बाबा से जो है ज्ञान लेके जो है हमें जो है इन ज्ञान रत्नों का दान करना है, मतलब दूसरों को जो है ज्ञान सुनाना है। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना दान करते हैं।
मम्मा पापा कितना दान करते हैं, हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं। कहेंगे प्रेजेंट समय ये तीखे हैं, आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाएं तो बहुत फ़र्क पड़ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला जो है बन ही नहीं सकती, कि ब्राह्मणों की अवस्था जो है ऊपर नीचे एक रस नहीं रहती। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए मतलब बाबा को छोड़ के चले गए। कई जिसको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं, नए नए ऊपर आ गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने मतलब गुड़ है शिव बाबा और गुड़ की गोथरी है कि जिसमें कि उनकी प्रविष्ठा होती है, मतलब ब्रह्मा बाबा। तो या तो शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलती हो, अपनी मत पर चलती हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। बाबा कहते हैं गीता में जो है कुछ ज्ञान है, लेकिन इतना ही है जैसे कि आटे में नमक मिसल, मतलब बहुत थोड़ा पोर्शन गीता में कुछ ज्ञान भी है, सत्य ज्ञान भी है। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार ये हुआ ना। हरिद्वार मतलब हर का द्वार, भगवान का द्वार कौन हुआ? सच्चा सच्चा हरिद्वार कौन हुआ? ये जितने बाबा के सेंटर्स हुए यही हैं। दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उनका है बाहुबल, दुनिया वालों का है बाहुबल और हमारा है योग बल। जो उनका है बाहुबल शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं, दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा ही आकर ये योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ, महिमा गाते हैं ना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है, कि बाबा को ही याद करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ही सुनाते हैं, भगवान ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, उनको हठ योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। ये है रूहानी योग, ये जो है आत्मा और शरीर दोनों को ठीक करता है। ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं, तुम ये बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से तो समझ न सके, समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है, ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलती जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो मम्मा कहो तो जरूर कहेगा ना, तब तो सीखेगा, बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है, मेहनत करनी है, बाप का भगवान का परिचय देना है।
ये है ऊंचते ऊंच भगवान, सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नर्क बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी ही है। बाबा मुख खुलता नहीं है। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा ही नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए जितना जितना हम जो है श्रीमत पर चलते जाएंगे, श्रीमत पर चल को जितना बाबा को याद करेंगे, उतना जो है तीर दूसरों को तीर लगेगा और खुशी का पारा जो है चढ़ता जाएगा, खुशी में रहेंगे। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है, बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें कर रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। सच्चे दिल पर तभी बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। इसलिए हम क्या है, हम जो है देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। देवता हैं, देवता नहीं हैं। इसलिए किसी से भी बाबा कहते हैं किसी से भी जो है सर्विस नहीं लेनी है। अपने हाथ से भोजन बनाना है। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। आगे बाबा ने कहा बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। सपोज कोई बहन है, उसके मुंह से इतना समझाया नहीं जाता तो बाबा जो है उस बहन के तन में प्रवेश कर जो है फिर जो है बाबा जो है उस बहन के शरीर में प्रवेश कर जो है खुद ज्ञान देते हैं। इस तरह जो है बाबा सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, वो बहन तो समझेगी कि हमने किया, इसलिए झट क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने मेरे द्वारा मेरे में प्रवेश करवाया है। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं। फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया ना, एक तो उस बहन का और दूसरा बाबा का, तो डबल फोर्स हो गया ना। किसको लिफ्ट मिली जाकर ऊंच सर्विस करेंगे, लग पड़े। किसको लिफ्ट मिली जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। इधर की उधर बात नहीं करने की बाबा कहते। परचिंतन करना सबसे बुरी बात है। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, ये है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन जो है
आगे बाबा कहते हैं कि जो है अंदर बाहर जो है साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो जो है फ़ौरन क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो भी सुनी अनसुनी कर देनी है। वर्णन करके किसी का दिल खराब नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति, फ्रॉक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्रॉक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फ्रॉक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। आज का स्लोगन है ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की पालना देना ही रूहानी पालना है और इस पालना से खुद भी शक्तिशाली बनो और दूसरों को ये पालना देकर दूसरों को भी शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।